दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञानमाला पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी है भाग्य का खेल। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करता था। वह दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के कारण उन्हें कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता था। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं, उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी किल्लत है। ब्राह्मण बोला, ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, वह जब भी रास्ते में मिलता है बिना पैर छुए आगे नहीं बढ़ता। पता नहीं मैंने कौन से ऐसे पाप किए जो मुझे यह भुगतना पड़ रहा है। चलो जो भी राशन है खाना पकाओ। उसके बाद आगे भगवान की मर्जी, मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे, यह कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। अब 2 दिन बीत गए, दोनों पति पत्नी भूखे ही पड़े रहे। अचानक उस राज्य के राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा लगा रखा है। राजा अपने मंत्री और लोगों को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। अचानक बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और वह भूत राजा के सामने आ गए और बोले, बहुत समय से मनुष्य का ताजा और स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला। आज इन सब की खोपड़ी चबा चबा कर खाऊंगा। यह सुनकर राजा सहित सभी वहां से भाग निकले। राजा ने उस राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा, मैं उसे 100 एकड़ जमीन दान में दूंगा। यह बात जब उस ब्राह्मण को पता चली तो वह राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं यह काम करूंगा। राजा बोला, ठीक है, आज रात को तुम्हें उस पीपल पर लाल कपड़ा बांधना है। मैं कल सुबह चेक करूंगा। अगर मुझे उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा मिला तो मैं शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम लिख दूंगा। वह ब्राह्मण रात को उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां ब्रह्मदैत्य और बाकी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर वह ब्राह्मण डर गया। ब्रह्मदैत्य बोले, तुम्हें डर नहीं लग रहा? वह ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मरना तो मुझे वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा तो राजा मुझको 100 एकड़ जमीन दान में देंगे। ब्रह्मदैत्य को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा कि यह लाल कपड़ा पीपल के पेड़ की ऊंचाई पर बांध दो और ब्राह्मण से बोला कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आ गया। अगले दिन राजा वहां जाकर देखा तो उसे लाल कपड़ा बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। वह ब्राह्मण उस खेत में फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि फसल तो उग गई है, इसे काटेंगे कैसे? ब्रह्मदैत्य बोले कि 100 एकड़ जमीन तुम पाने के बाद भी तुम यहाँ चले आए। ब्राह्मण बोला, हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैंने अपनी 100 एकड़ जमीन पर फसल उगाई है। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, मैं यह फसल नहीं काट सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मजदूर रख कर काम करा सकूं। ब्रह्मदैत्य बोले, ठीक है, तुम अपने घर के सामने 100 टोकरी और हंसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। रात को ब्रह्मदैत्य के कथनानुसार कुछ भूत आए और ब्राह्मण की सारी फसल काट कर उस टोकरी में रखकर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदैत्य बाबा का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।